इस वीडियो में मैं कुछ आपको बालों की टिप्स बताऊंगी जो मैं खुद यूज करती हूँ, अपने पेशेंट्स को भी रेकमेंड करती हूँ। तो देखो, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिसेंटली कि डैंड्रफ बहुत है, हेयर फॉल बहुत होता है। तो सबसे पहली जो मेरी टिप है वो ये है कि जब भी आपको अपने बालों पे हेयर ऑयलिंग करनी है, चाहे आप हेयर ड्रॉप्स लगा के मसाज कर रहे हो, चाहे आपने कोई मास्क लगाया है, इस तरह से फॉरवर्ड बेंड करके, चाहे कुछ भी नहीं भी लगाया, आपके सिर के ऊपर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। 5 मिनट तक आप ये कर सकते हो। कहीं आसपास बैठने की जगह जरूर हो, क्योंकि इसके बाद चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये करने के बाद आपकी जो ग्रोथ है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो दुगना काम करेगा। तो ये तो चलो हो गया एक बेसिक टिप। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कि है डैंड्रफ। अब डैंड्रफ के लिए 2 चीजें रिकमेंडेड है। अगर तो आपके इस तरह से सिकरी है, जैसे आपके ब्लैक कलर के कपड़ों पे आपको लगता है कि स्नो फ्लेक्स गिरे होते हैं या पाउडर गिरा होता है, या फिर अगर आपके माथे के ऊपर इस तरह के छोटे छोटे से दाने हैं, ये बहुत कॉमन है कि जब आपके बालों में डैंड्रफ होता है तो वो डैंड्रफ आपको चाहे नहीं पता लगता, पर वो आपके फोरहेड पे गिरता है, फेस पे गिरता है, और वो फंगल एक्ने करता है, स्पेशली इस मौसम में जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो ये वाले एक्ने को ठीक करने के लिए और बालों के डैंड्रफ के लिए ये बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगा कीटोकोनाजोल का 2% शैम्पू। 90% लोगों में यही काम करता है। लेकिन जिन लोगों को ये असर नहीं करता है, उन लोगों के लिए है हमारे पास सेल्सन सस्पेंशन शैम्पू। ये भी आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा। जब आपके सिर के ऊपर ऐसे पपड़ी सी नहीं जम जाती डैंड्रफ की, चाहे आपकी डैंड्रफ कीटोकोनाजोल से नहीं ठीक हो रही है, चाहे आपकी डैंड्रफ बहुत पपड़ी जैसी है, ऐसे हार्ड सी लेयर सी जम जाती है, तो फिर कीटोकोनाजोल के बाद आपको ये वाला ट्राई करना है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन रिमूविंग डैंड्रफ। तो ये वाले शैम्पू की जो झाग है, इसको आपको बैकवर्ड्स अपने बैक एक्ने के लिए गिरने देना। कीटोकोनाजोल के आपको फ्रंट माथे पे गिरने देनी होती है। नेक्स्ट है हमारे हेयर ड्रॉप्स। अब ये तो आपको पता है, ये तो हमारा खुद का है। तो ये है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए। इसका कोई लेना देना नहीं है डैंड्रफ के साथ। ना ये डैंड्रफ लेके आता है, ना ये डैंड्रफ भगाने में मदद करता है। ये आपके बालों को मैनेज करने के लिए, उनके अंदर बाउंस बढ़ाने के लिए और हेयर को ग्रो करने में हेल्प करने के लिए है। हेयर ड्रॉप्स को बाय करने के लिए दिए हुए नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं शैम्पूज की। तो लॉरियल का ड्रीम लेंस ऑरेंज कलर का जो शैम्पू है, ये उन बालों के लिए है जिनके स्प्लिट एंड्स बहुत होते हैं, बालों के एंड्स पे बहुत रफनेस होती है। तो ये उन लोगों के लिए शैम्पू बहुत सही है, स्पेशली अगर आप हेयर ड्रॉप्स के साथ भी यूज करना चाहते हो तो। अब सेकेंड जो शैम्पू है वो है अनॉमली का। ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जिन लोगों के बहुत ज्यादा ऑयल होता है, चिपचिपापन बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो लोग ये यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं महंगा, क्योंकि महंगा है ऑब्वियसली, अगर आप इतना महंगा नहीं यूज करना चाहते हो तो आप नॉर्मल शैम्पू के अंदर चारकोल पाउडर भी यूज कर सकते हो टू रिमूव द एक्सेस ऑयल। अब नेक्स्ट है ये वाला शैम्पू हाइलुरोनिक एसिड वाला। ये मैं खुद भी यूज कर रही हूँ आजकल। मैं इसको हेयर ड्रॉप्स के साथ यूज करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बारिशों के मौसम में कई लोगों को थोड़ी चिपचिप दे सकता है, इसको स्किप करके आप कोई और शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, आगे मैं बता ही रही हूँ आपको। पर सर्दियों के लिए ये बेस्ट शैम्पू है। अब ये वाला शैम्पू तो आपने सुना होगा, देखा होगा और बचपन में यूज भी किया होगा। ये बेस्ट है जिन लोगों के बॉडी एक्ने आता है या फिर फंगल एक्ने बहुत ज्यादा बॉडी पे भी होता है। अफोर्डेबल है, या आप हेयर ड्रॉप्स के साथ भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस छोटी सी ये है कि इसके साथ कई लोगों को ना बाल रफ लगते हैं और ऐसे लगता है कि ये ज्यादा आपके हेयर फॉल करवाता है। लेकिन ये बेस्ट है अगर आपको कीटोकोनाजोल के साथ मिक्स करके यूज करना है, क्योंकि ये डैंड्रफ को रिमूव करता है। अब सेकेंडली हमारा ये जो जॉनसन्स बेबी शैम्पू है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के बाल जो है ब्लॉन्ड करवाए हुए, हेयर कलर कराया हुआ है, बहुत डैमेज्ड है, अदरवाइज झाग अच्छे से नहीं बनती, क्लीन अच्छे से नहीं करता, तो एट योर ओन रिस्क। ये वाला बच्चों के लिए, एक्चुअली जॉनसन्स बेबी इतना अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए ये वाला बेस्ट शैम्पू है, लेकिन महंगा जरूर है। बट क्या करें, अब ऑप्शन यही वाला है ज्यादा बेटर। और इसके अलावा आप सीबामेड का भी यूज कर सकते हो बच्चों वाला, लेकिन ये बेस्ट है। अब बात करते हैं इंटरनल। बायोटिन बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं खाया तो आप एक बार इन दोनों में से कोई भी लेके देख सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आयरन। आपको आयरन लेना है, किसी भी ब्रांड का, लोकली भी ले सकते हो, खाना खाने से पहले लेना होता है, कितनी बार आपको बता चुकी हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर आपको ये बायोटिन वगैरह अलग से नहीं लेना तो कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हो। ये वाले थोड़े एक्सपेंसिव है, हेयर नेल गमीज, लेकिन जीएनसी वाले अफोर्डेबल पड़ते हैं, 3-4 महीने निकल जाते हैं। तो ये सब चीजें होगी जो आपको करनी है अपने बालों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताना। एंड आई लव यू गाइज सो मच। गुड बाय।